मेरे सभी सहारियन साथियों को सहारा प्रणाम और जो हमारे विरोधी हैं उनको भी नमस्कार। आज जो सहारा की परिस्थिति है या जहां सहारा आज खड़ा है, ये तो साबित हो गया कि सहारा श्री का वो एफिडेविट जो 2012 में दिया गया था, उसको आज सीआरसीएस ने अप्रूव कर दिया और सीआरसीएस के अप्रूवल की वजह से सहारा सेबी का समाधान हुआ है। ये समाधान सीआरसीएस की वजह से हुआ, जहां पर डेटा अप्रूव हो गया, डेटा वेरीफाई हुआ कि जी हाँ, सहारा के पास जो इन्वेस्टर है वो जेन्युइन है और सही मायने में सहारा की देनदारी है। सहारा के पास कोई भी सस्पिशियस कस्टमर या ब्लैक मनी नहीं है। इस बात की अप्रूवल मिलने के बाद ही समझौते हुए हैं। इस बात को पहले पहले नंबर पे रखा जाए कि आज समझौता क्यों हुआ। लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये आज 12 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो आज इसलिए हुआ क्योंकि सीआरसीएस ने उस डेटा को वेरीफाई किया और उसने ये प्रूफ किया कि सहारा के पास कोई सस्पिशियस इन्वेस्टर नहीं है और सहारा की जो प्रॉपर्टी है वो ब्लैक मनी का नहीं है, जेन्युइन कस्टमरों का है। इसलिए आज समाधान हुआ और समाधान इस देश हित में है, हम सबके हित में है, इसलिए समाधान हुआ। सहारा किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रही थी, सहारा जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी। सहारा सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए लड़ रही थी कि हमारे ऊपर जो लगाए गए आरोप, सस्पिशियस का आरोप जो है, ब्लैक मनी का आरोप है, उसको सिद्ध करना है कि हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। सहारा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी और सस्पिशियस का केस चला है, जो कि सीआरसीएस मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया, प्रूफ कर दिया कि जी नहीं, सहारा के कस्टमर जेन्युइन है। और उसने ये साबित किया है, बहुत जल्द आने वाले दिनों में आपको पेपर के जाहरात में ये दिखेगा कि सहारा इस देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अंदर देश की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी रखने वाली संस्था है। इसलिए समझौता हुआ है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आ जाए कि सहारा सही है और सेबी गलत, तो शेयर मार्केट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। शेयर मार्केट ऐसा गिरेगा कि देश की जीडीपी जो है बहुत नीचे आ जाएगा। इसलिए सहारा अगर आज की डेट में समझौता किया है तो देश हित में किया है, इसको भी ध्यान में रखा जाए। हमें किसी सहारा की मैनेजमेंट या हमें या हमारे जितने भी हायर अथॉरिटी के लोग हैं या सहारा से जुड़े लोग हैं या जो हमारे विरोधी हैं या जो आज आंदोलन कर रहे हैं, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, परिस्थिति बस सब कुछ हुआ है। हम आज भी अगर सहारा की केस 2 तारीख को खत्म होती है और सहारा की जवाबदारी जो 12 साल पहले की एफिडेविट में दी गई है उस मुताबिक होता है, तो सहारा आज भी कैपेबल है। सहारा ये गारंटी दे सकता है कि 24 घंटे के अंदर हम भुगतान कर सकते हैं। इतनी बड़ी गारंटी इस देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस भी नहीं दे सकती। सहारा के अंदर वो ताकत है कि 24 घंटे में भुगतान कर सकती है, और वो इसलिए कर सकती है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब हमारी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि सहारा श्री सही थे। 2012 की एफिडेविट वो सही था और सहारा के ऊपर ब्लैक मनी का जो आरोप लगा है और जो सस्पिशियस कस्टमर का आरोप लगा है और जिसके लिए सहारा ने लड़ा, एकदम सही किया था। आज जिस बात को मैंने कहा था कि जब भी इन्वेस्टर सहारा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर सोचेगा तो सहारा के बारे में जरूर सोचेगा कि जी हाँ, ये एक ऐसी संस्था है जहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और वो दिन आने वाला है। बहुत जल्द आपको दिखेगा ये बात कि इन्वेस्टर सहारा के साथ, सहारा के अंदर कोई ब्लैक मनी नहीं है ये। और बहुत जल्द आप 2 तारीख को जजमेंट होने जा रहा है। बंद लिफाफे में वो जो कुछ भी समझौता हुआ है बंद लिफाफे में जरूर है, लेकिन जो सहारा से भी कंटेम्प्ट केस है 412/12, उसका सेटलमेंट हो चुका है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ये 100% सच है, इसमें कोई ई फॉर बट नहीं है जी। सबसे पहली बात तो ये है सर कि न तो 20,000 के लिए समझौता हुआ है, न सेबी को हराने के लिए या सहारा को जीतने के लिए समझौता हुआ है। 2012 की एफिडेविट और सीआरसीएस की पोर्टल पर आवेदन किए गए संख्या को देख करके जेन्युइन कस्टमर, सहारा के पास जो संपत्ति है वो जेन्युइन है और सहारा श्री का दिया हुआ एफिडेविट 2012 की सही है, उस पर समझौता हुआ है। जिस पर केस चली थी, जिस केस नंबर पर केस चली 412/12, उस पर समझौता हुआ है और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन थे, जितने भी ऑब्लिगेशन थे,
उस पर समझौता हुआ है, न कि 20,000 के लिए हुआ है, न 20 लाख के लिए हुआ है, ऐसा कोई अमाउंट के लिए नहीं हुआ है, किसी भी कंडीशनली नहीं हुआ है, सिर्फ पूरा जो 2012 की एफिडेविट थी उस पर हुआ है। दूसरी बात कि ये बोल रहे हैं कि सर मेरी बात अभी पूरा नहीं हुई है, जरा मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिए। ये बहुत जल्दीबाजी में होते हैं और जल्दीबाजी में बहुत कुछ कह देते हैं। इन्होंने झारखंड गवर्नमेंट के साथ में झारखंड का प्रवक्ता बन करके बहुत कुछ आश्वासन भी दिया था। क्या हुआ उस आश्वासन का? आज तक एक मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जिन्होंने सहारा श्री को अय्यास कहा, जो सहारा श्री के चरित्र के बारे में अभी इंटरफेयर किया कि उस चरित्र के बारे में भी बात किया जाए, और जिसको लेकर के वीडियो बनाया गया कि तुम्हारा बाप अय्यास था, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जी हाँ मेरा बाप अय्यास था, लेकिन एक एविडेंस तो दिखाओ कि हमारा बाप अय्यास था। कोई एक एविडेंस तो बताओ कि सहारा श्री अय्यासी करते थे। इसलिए उस बात पर अभी मत जाइए, इस पर अलग से डिबेट करना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ इस देश में आरोप लगा देने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति गुनाहगार नहीं हो जाता है। आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि सहारा श्री चरित्रहीन थे, अय्यासी थे। एक भी वीडियो, एक भी क्लिप सहारा श्री की अय्यासी की दिखाया जाए। मैं मांग करता हूं कि जिसने कहा है कि तुम्हारा बाप अय्यास था, उससे मैं कहना चाहता हूं कि उस अय्यासी का प्रूफ दिखाओ। अगर है हिम्मत तो उस अय्यासी का प्रूफ दिखाओ, चाहे वो कितने भी देश के ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्ट क्यों न क्यों। मैं उनको भी कहता हूं, मैं आपके इस चैनल से शुभांकर मिश्रा को भी कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से सहारा श्री के ऊपर आरोप लगाए हो और उस देशभक्त के ऊपर आरोप लगाए हो जो इस देश के लिए आदर्श है, उस आदर्श को चरित्रहीन बताने वालों, आप लोग एक भी एविडेंस दिखाओ तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। मैं उन सब का गुलामी करूंगा जो, अगर आप लोगों ने सहारा श्री का वो एविडेंस दिखा दिया कि सहारा श्री चरित्रहीन थे, सिर्फ दारू की बोतल और लड़की बैठी हुई देख करके अगर कोई ये कहता है कि सहारा श्री चरित्रहीन थे, तो उस व्यक्ति की मानसिकता की, उसकी मानसिक संतुलन की जांच करनी चाहिए कि क्या इस देश में उस महिला के प्रति इस तरह की मानसिकता रखी जाती है कि कोई महिला वहां बैठी है, सहारा श्री से मिलने के लिए आए हैं, तो वो वही काम करने के लिए आई है जिस तरफ आपका इशारा है। क्या इस देश में महिला को फ्रीडम की छूट नहीं है? क्या वो महिला इस देश में किसी के पास मिलने के लिए नहीं बैठ सकती है? और वैसे भी सहारा श्री के पास लाखों महिला कार्यकर्ता मिलने के लिए जाती थी, तो क्या इसका मतलब सहारा श्री अय्यास थे? इसलिए उस बात पर मत जाइए। मैं इस पे डिबेट करना चाहता हूं, और इतना ही नहीं, इस पर हमारी मैनेजमेंट, जो लोग मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मैनेजमेंट इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने जा रही है जिसने नेटफ्लिक्स पर कार्रवाई की है, सहारा श्री के ऊपर आरोप लगाया है, चरित्र के ऊपर आरोप लगा है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो सहारा श्री इस देश के उद्यम श्री हैं, उद्यम श्री के अवार्ड से नवाजा गया व्यक्ति है। इस देश में, पूरे विश्व में भारत अपने एमबी वैली के ऊपर नाच करती है, जो सहारा के द्वारा बनाया हुआ है, इस देश का सितारा है। आप उस व्यक्ति के ऊपर, आचरण के ऊपर, उस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर सवाल खड़ा किए हो। इसलिए एविडेंस के साथ अगर आरोप लगाए हो तो एविडेंस दिखाओ। मैं एविडेंस का इंतजार करूंगा। मेरी मैनेजमेंट उस चीज की इंतजार कर रही है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर भुगतान करने की क्षमता सहारा में है, और ये आंदोलनकारियों को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए आंदोलन भी हो रहा है। और आंदोलन इस देश से हित में है। हम उसका समर्थन शुरू में ही किए। आंदोलन अगर नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियां इस देश को गुलाम बना लेंगे और लोग गुलाम हो जाएंगे। इसलिए आंदोलन इस देश में है। हम अभय शुक्ला का उस दिन भी शुक्रिया किए थे कि आप जो काम कर रहे हैं वो इस देश की पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको आप कंट्रोल में रखेंगे। आंदोलन उन पार्टियों को कंट्रोल में रखता है जिसने सहारा को बर्बाद करने की कोशिश की। आज वो साबित हो जाएगा, 2 तारीख को साबित होगा। चिंता मत कीजिए, सहारा गलत था कि सेबी गलत था, ये एक न एक दिन क्लियर होगा कि कांग्रेस ने सहारा को किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। उस जज ने सहारा को क्यों जेल में भेजा, ये सब साबित होगा और वो हकीकत आएगी। सर, तीसरा सवाल आपका ये था कि 2 तारीख के बाद क्या सहारा की मैनेजमेंट अपनी ओर से ब्रांच खोल करके भुगतान करने की ओर, काम करने की ओर अग्रसर है क्या? तो सर, 2 तारीख को ऑर्डर आने के बाद सहारा की मैनेजमेंट को जो अधिकार मिलेगी, जो अधिकार अभी नहीं है उसके पास, मिलने के बाद वो डिसीजन होगा।
मैनेजमेंट मीटिंग करेगी, सब कुछ करेगी। जो 2012 से पहले सहारा जिस तरह से चलती थी उस तरह से चलेगी। सहारा कॉर्पोरेट है, सहारा कोई स्कैम नहीं है। और सहारा कोई अगर स्कैम किया होता तो इस देश में इतने सारे प्रॉपर्टी सहारा के पड़े हैं, इतने सारे प्रॉपर्टी पड़े हैं कि उसका आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लगाएंगे तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आप अधिकार तो मिलने दीजिए। जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा हो, जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, जिसका फ्रीडम छीन लिया गया हो, उसको आप ये बोलते हैं कि तुम भुगतान नहीं कर रहे हो, जबकि सहारा से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस पर सवाल न खड़ा किया जाए कि सहारा की नीयत खराब है। सहारा की नीयत ही अच्छी है, इसलिए आज आंदोलन भी हो रहा है, नहीं तो आंदोलन भी नहीं होता। जी।